तिरक आज हम आपको सिटी हाउसिंग सियालकोट में एक ऐसे घर का टूर कराएंगे कि जो 4 भाइयों की मेहनत होगी और 4 बदर डिज़ाइन आपको जो है इसमें नज़र आएगा, क्योंकि इसमें हर बेडरूम हर वाल को प्रॉपर डिज़ाइन किया गया और सबसे मेन चीज़ है इसका कलर थीम। हर घर की जो बुनियाद होती है उस घर का कलर थीम होता है। सबसे पहले अगर हम इस घर के फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये टोटली मॉडर्न डिज़ाइन है। इस घर का जो फ्रंट है वो अराउंड तकरीबन 35 फुट फ्रंट बनता है, 35 प्लस ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाइड नज़र आ रहा है। सबसे पहले जब भी आपने घर को डिज़ाइन करना है तो मेरे ख्याल से अगर आप घर बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो इस घर से आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें लगाई गई हैं एक तो वो बिल्कुल हाई कॉस्ट के ऊपर नहीं है, नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर है, और तमाम तर चीज़ें जो है वो जहाँ जिस चीज़ को जो है वो सेटल होना चाहिए वहाँ उस चीज़ को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले अगर यहाँ बात करें तो ये आपको जो है वो टाइल नज़र आ रही है जो कि टेक्सचर में, यानी कि ये मार्बल रियलिटी मार्बल जो है वो आपको व्यू दे रही है यहाँ पर। और जितनी भी इसकी लाइट्स हैं, एक तो लाइट ओवर लाइट नहीं है, जस्ट 2 लाइट आपको यहाँ दिखाई गई है, और ऊपर ये CNC वर्क आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, गार्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, क्योंकि अभी रिसेंटली इस घर को जो है वो बिल्ड किया गया है, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशनल जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। गराज की अगर बात करें तो गराज में ग्रे कलर की जो है वो टाइल 2x2 की टाइल इस्तेमाल की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डोर है, अगर डोर की हाइट की बात करें तो आप इस हाइट को, मेरे 6 फुट हाइट है, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इस डोर की हाइट जो है वो किस लेवल की होगी। यहाँ पर अगर बात करें तो इजीली ये गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है, अगर आप एडजस्ट करें तो 2 गाड़ियाँ इस गराज में जो है वो पार्क कर सकते हैं। पिलर्स इस घर में टोटल 3 पिलर्स आपको मिलेंगे। पिलर्स के ऊपर जो लाइट नज़र आ रही है, तीनों की तीनों लाइट जो है वो आपको सिमिलर नज़र आएंगी। इसके ऊपर पिलर्स के ऊपर भी जो है वो ग्रेनाइट टाइल का इस्तेमाल किया गया है, और साथ कार्नर जो है, कार्नर के ऊपर आपको ये गोल्डन नज़र आ रहा है, ताकि कार्नर अक्सर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। सामने जो है बहुत ही खूबसूरत जो है वो मार्बल वर्क नज़र आ रहा है, छोटे छोटे पीसेस में माशाल्लाह। इसमें सुबहान अल्लाह और बहुत सारी चीज़ें एडिशनल जो है वो आयत करीम आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। और घर में जब आप एंटर होते हैं तो आपकी इसकी जो फीलिंग है बिल्कुल दूसरे घरों से डिफरेंट जो है वो नज़र आएगी। गार्डन जो है, क्योंकि गार्डन हर घर का हिस्सा होता है, ग्रीनरी हमारी लाइफ के साथ बिल्कुल अटैच है। जब तक ये साथ रहेगी तो आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल हैप्पीनेस रहेगी। इसकी फीलिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर वाइट जो है वो आपको स्टोन नज़र आ रहे हैं, सेंटर में आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास नज़र आ रहा है। इसका बेनिफिट ये है, एक तो ना तो आपके घर में कोई मट्टी वगैरह से डस्ट वगैरह नहीं आएगी, और घर का जो है वो गार्डन आप जब चाहें उसको चेंज भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। एंट्रेंस की बात करें तो इसमें आपको 2 डोर मिलेंगे। ड्राइंग रूम का एंट्रेंस जो बिल्कुल डिफरेंट है, और मेन एंट्रेंस आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी। ये सिर्फ जस्ट 2 स्टेप आपको एंट्रेंस मिल जाएगी, ईजिली आप इसमें जो है वो एंटर हो सकते हैं।
एंटर होते हैं इस घर के हॉल में तो लॉबी आपको नज़र आ रही है। इसमें डबल हाइटेड लॉबी का व्यू आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर एक खूबसूरत जो है वो पेंटिंग नज़र आ रही है और जोतन का जो है वो आपको पेंट नज़र आ रहा है जनाब। यहाँ पर नोवा टेक्सचर में आपको ये पेंट नज़र आ जाएगा। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में है। यहाँ पर एक खूबसूरत ब्यूटीफुल जो है वो कंसोल रखा गया है। साथ ही इसकी स्टेट्स हैं ब्लैक ग्रेनाइट के साथ और इसमें जो आपको है वो ग्लास वर्क नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि इस सीढ़ी को मज़ीद खूबसूरत बनाने में मदद करेगा। साथ ही इसके आपको सीढ़ी के नीचे एक छोटा जो है वो पाउडर रूम दिखा दें। चेक दिस, अगर हम इसका पाउडर रूम आपको दिखा दें तो सीढ़ियों के नीचे है छोटा सा पाउडर रूम दिया गया है। अगर आपके को बाहर से कोई गेस्ट वगैरह जो कोई मेहमान वगैरह को ऐसा आ रहा है तो बाहर से जो बंदा तो आप इजीली इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अंदर आए तो यहाँ पर एंट्रेंस के साथ ही आपको इसका खूबसूरत जो है ये ग्लास जो है वो डोर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। वुडन फ्रेम में आपको जो है वो ग्लास क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, आप इसको ईजिली चाहें जो यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो पहली वाइब है इस घर के हॉल की, ठीक है, यहाँ पर आप बैठ के ईजिली जो है वो आप यहाँ पर अगर सीटिंग करें, अंदाज़ा करें कि अगर आप यहाँ बैठ के इजीली जो है वो उस मीडिया वाल के साथ अपनी टीवी को जो है उसका व्यू देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। यहाँ बैठ के आप गपशप लगा सकते हैं। जब घर में ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कभी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। घर में ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बनाने से घर नहीं बनता, बल्कि वो एक गेस्ट हाउस बन जाता है, एक अपार्टमेंट बन जाता है कि जिसमें आपको रूम ही रूम नज़र आएंगे, ठीक है। इस घर में बेसिकली नीचे एक मास्टर रूम इसमें डिज़ाइन किया गया है इस तरफ, और एक ही साथ इसमें जो है वो मास्टर किचन आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक आपको साथ मिल जाएगा ड्राइंग रूम, ठीक है। और ये 10 मरला कैटेगरी में आपको जो है इसकी डिज़ाइन मिल रहा है। ये मीडिया वाल है, मीडिया वाल के बिल्कुल साथ ही आपको इसका जो है वो किचन मिल जाएगा। किचन की एक्सेस जो है वो बैक साइड से भी आपको मिल जाएगी और यहाँ से भी इजीली आप इसमें एंटर हो सकते हैं। मेरा नाम है अदनान बाजवा, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया अकाउंट डीएम प्रॉपर्टी सेंटर, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ आपको जो है मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो हम इसकी बात करें तो आपको बैक साइड के ऊपर एक्सेस यहाँ से मिल जाती है, यानी कि कोई भी बाहर से कोई सामान वगैरह आपने लेके आना है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा सब्जियाँ वगैरह, यानी कि उधर परोने बैठे ने तो उसी अपना सामान बारों बार लेके आ सकते हो, अपना काम चला सकते हो। यहाँ पर आपको जो है वो ऑटोमेटिक इसमें चूल्हा नज़र आएगा, ऊपर ऑटोमेटिक हुड नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ग्लास कैबिन नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें दिखाने वाली आप उनको दिखा सकते हैं, जो चीज़ें छुपाने वाली आप उनको छुपा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी वाइड विंडो मिल जाएगी, डिश वॉशर आपको मिल जाएगा, ड्रॉज प्रॉपर सेटल किए गए हैं और कलर थीम इसकी भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऊपर थ्रू आउट यानी कि फुली हाइटेड किचन आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। जितना किचन बड़ा है उन्हीं घर की खूबसूरती ज़्यादा होती है, क्योंकि किचन आपके घर का बहुत अहम हिस्सा है। वो जब किचन चलेगा तो पूरा घर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो ऑटोमेटिक ओवन मिल रहा है, बेकिंग ओवन मिल रहा है। उसके बाद फ्रिज की स्पीकर कमाल चीज़ें हैं। इस फ्रिज को जहाँ होना चाहिए थे प्रैक्टिकली ये वहीं पर है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है किसी पूरे किचन में कहीं भी कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है जो जहाँ नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं और उसको इजीली जो है हम इंशाल्लाह रिसॉल्व करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई पॉइंट इस घर में आपने पॉइंट नोट करना है कि जो आपको पॉइंट जो मिस नज़र आए वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो दे सकते हैं। बेसिकली इस घर को जो है आज रिव्यू किया जाएगा। जैसे ही हम फर्स्ट बेडरूम में आ रहे हैं जनाब, इसका जो है सामने चेक करें तो आपको छोटा सा कंसोल नज़र आ जाएगा। इस घर में छोटी छोटी चीज़ों को आपने पॉइंट करना है और लाजमी नोट डाउन करना है कि कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा इस घर में नज़र नहीं आएगी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर जहाँ सेटल होना चाहिए वो वहाँ पर इस वक्त जो है वो कंसील्ड है, ठीक है। ये चेक करें तो हैंडल चेक करें, ठीक है। तकरीबन 3-3 फुट के ये हैंडल्स नज़र आ रहे हैं और फुली हाइटेड जो है वो कवर्ड है। जितना भी पूरे घर का जो सामान है, जो पूरे बेडरूम का सामान है, वो सारा का सारा इसके अंदर सेफ है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, जस्ट है बेड मिल रहा है, ठीक है। ये बेड चेक करें, बेड का डिज़ाइन चेक करें। उसके बाद बेड और इसके जो है वो कर्टन्स और कुशन्स वगैरह जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद साथ ही आपको मिल जाएगी इसकी खूबसूरत एक जो है वो मिरर थीम वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, अपनी ड्रेसिंग देखने के लिए, क्योंकि आजकल ये मिरर जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में नज़र आ रहे हैं। साथ इसके जो है वो ड्रॉज टेबल मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ भी जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ें अपने अपने टाइम के मुताबिक अपनी अपनी जगह के ऊपर सेट हैं। इस तरफ आएँ, फर्स्ट इसका वाशरूम टूर कराते हैं। ये जनाब पहले बेडरूम का पहला वाशरूम है। यहाँ पर आपको जो है उसका शावर कैबिन दिया जा रहा है, ये चेक कर सकते हैं। ये कैबिन बिल्कुल सेपरेट है। अगर आप शावर ले रहे हैं तो पूरा वाशरूम आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। साथ ही इसमें कंसील्ड कमोड आपको मिल जाएगा।
इस तरफ आपको जो है इसकी वैनिटी सेटअप मिल जाएगा, साथ इसका मिरर मिल जाएगा। इसकी भी वीडियो जो है आप शॉर्ट आउट में देख सकते हैं, आप उनको भी वॉच आउट कर सकते हैं। डोर जितने भी हैं उनका डिज़ाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल डिसेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा, अब चेक करें कि यहाँ पर जो हैंडल वाला एरिया वो बिल्कुल प्लेन है, उसके बाद फिर आगे जो है वो आपको इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अब हम चलते हैं जनाब इस घर के ड्राइंग रूम की जानिब, आए माशाल्लाह। अब ये चेक करें, ये है आपका डाइनिंग सेटअप, ठीक है। यहाँ पर रहकर आप खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कपड़े लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपर एक खाने वाली वाइब नज़र आएगी। ये चेक करें कि मुझे इस घर का थीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इंतहाई पसंद आया, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल चीज़ें नहीं है। आप इस घर को जो है वो नीट एंड क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर चेक करें तो आपको सोफ़ा सेटअप मिल रहा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है। में आपको ये चेक करें कि स्टोन डिज़ाइन में आपको इसका टेबल मिल रहा है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर जो है वो कटिंग हुई है, डायमंड शेप में आपको ये इसको कह सकते हैं। एक शैंडलियर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। ऊपर शैंडलियर है, साथ ब्लैक थीम में जो है वो आपको इसके फ़ैन मिल रहे हैं। सीलिंग का डिज़ाइन चेक करें, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ब्लू लाइट नहीं है, कोई येलो लाइट नहीं है, सारी लाइटें जो है वो अपने अपने मुताबिक जो है वहाँ पर सेटिंग है। पेंटिंग्स जो है उनका बहुत ही ज़्यादा जो है वो बारीकी के साथ इस्तेमाल किया गया है। पेंटिंग्स को यही होना चाहिए था, प्रॉपर उसको वहाँ पर सेटल किया गया है। इस तरह भी चेक करेंगे तो हर वाल की जितने भी एंटीक स्लाइड्स हैं उनको प्रॉपर मैनेज किया गया। अब हम चलते हैं जनाब इस घर के फर्स्ट फ्लोर की जानिब, आए मेरे साथ। अगर आपके पास कोई प्लॉट मौजूद है, आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, कोई डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, तो आप डीएम प्रॉपर्टी सेंटर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम से रब्ता करके इस तरह के घर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। हमारा ऑफिस सिटी हाउसिंग सियालकोट और इस्लामाबाद में मौजूद है। आप प्रैक्टिकली ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी इस वक्त तकरीबन सियालकोट में 23 से ज़ायद जो है हमारी इस वक्त प्रोजेक्ट हैं वो लाइव चल रहे हैं, आप उनको भी प्रैक्टिकली आके विज़िट कर सकते हैं। स्टेयर्स की बात करें तो ये बिल्कुल डबल हाइटेड लॉबी आपको दी जा रही है। शैंडिलियर साथ जो है वो आपको नज़र आ रहा है जो कि सी थ्रू है ऊपर तक। अगर ऊपर चेक करें तो गोल्डन जो है वो आपको उसमें स्टील फ्रेम मिल रहे हैं। उसके बाद सेंटर में आपको शैंडिलियर दिया जा रहा है और यहाँ पर आपको जो है वो ग्लास मिरर के साथ आपको एक ग्रिल टाइप वाइब आ रही है। तो आप जब ऊपर आ रहे हैं तो आपको इसमें लग्जरी फीलिंग जो है वो ज़्यादा आएगी। इस एरिया की बात करें, अभी चेक करें, अब आ चुके हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ भी बैठ के आप प्रॉपर जो है उसको वॉच आउट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सीरियल यहाँ पर बैठ के दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इसके जो सेटिंग है, जो टेबल्स हैं वो बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग है, यानी कि जितना उसका साइज़ होना चाहिए उस साइज़ के मुताबिक यहाँ पर जो है उनको रखा गया है। अब अगर इस तरफ चेक करें तो यहाँ पर एक वॉल चेक करें, ये वॉल, ये अक्सर आपको पता है कि कॉर्नर जो है वो बिल्कुल खाली होते हैं, उनमें कुछ भी ऐसी चीज़, अभी ये एडिशनल था लेकिन हमने उसको जो है वो प्रॉपर एक मेन वॉल में कन्वर्ट कर दिया। इस वॉल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, क्लॉक को जो है वो जहाँ होना चाहिए प्रैक्टिकली उसको वहाँ पर जो है वो फिट किया गया है। इस तरफ इसकी जो लाइट्स हैं, अच्छा एक्स्ट्रा खर्चे करने से मेरा नहीं ख्याल कि घर की खूबसूरती में कोई बेहतरी आती है। घर की खूबसूरती को बेहतर करना है तो प्रॉपर जो चीज़ें जहाँ जितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उतनी ही आप डालें। अगर आप एक्स्ट्रा नमक डाल देंगे तो खाने का मज़ा नहीं देगा, ठीक है। अब इस तरफ चले जाएं। अब हम आ गए जनाब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसके सेकंड बेडरूम की जानिब, यानी कि पहला बेडरूम मैंने आपको नीचे दिखाया, अब ऊपर आ चुके हैं। मुझे दिखाएं कि इस कमरे में कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि जिसमें आपको वाइड नज़र ना आ रहा हो, कोई ऐसी फीलिंग ना आ रही हो कि जनाब मैं पता नहीं किस जगह के ऊपर आ गया हूँ। और एक और आपको चीज़ बता रहा हूँ कि इस घर को, जिस घर को मैं टूर करा रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी फैमिली रह रही है और इस घर में एक शादी भी हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप जहाँ भी रह रहे हैं तो जिस घर में 2 शादियाँ हो चुकी हूँ तो वहाँ पर घर की हालत जो है वो इस तरह आपको देखने को मिलेगी। मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हूँ इन चीज़ों से। और ये फुली बेड की बैक वाल है जो कि छत तक जा रही है, ऊपर टॉप फ्लोर तक जा रही है, ठीक है। यहाँ भी चेक करें तो ये बेड बिल्कुल साथ साथ इसके जो है वो बेड आपको नज़र आ रहा है और ये टोटल बुखले में जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है। ड्रेसिंग सेटअप आपको यहाँ पर मिल रहा है, साथ इसके कबर्ड मिल रही है, ठीक है। जितने भी यानी कि हर बेड का थीम, इसमें सबसे जो ज़्यादा मेरा फेवरेट बेड मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एंड के ऊपर कर्टन जो है उनका कलर भी प्रॉपर मैच किया गया है। अब ज़रा इसका वॉशरूम चेक करें। इस तरफ अगर आ जाएं इसके वॉशरूम की जानिब तो जनाब शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट है इसका भी। उसके बाद साथ ही इसके जनाब वैनिटी आ जाएगी और उस तरफ आपको जो है इसका
कमोड एरिया जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वाशरूम में जितनी भी टाइल्स हैं उनके ऊपर फोकस लाइट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि लाइट्स का जो है वो बहुत अहम रोल होता है। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि लाइट ही आपके घर को जो है वो वाइट बनाती हैं। जब आप एक्स्ट्रा लाइट लगाएंगे तो फिर घर का जो माहौल है वो 100% डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी हम आ चुके हैं जनाब बेडरूम नंबर 3 की जानी, यानी कि ये हमारा 3rd बेडरूम है, ऊपर वाले पोर्शन में 2nd बेडरूम आप इसको कह सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अच्छा, ये 10 मरले का घर है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें आपको दिखा रही हैं ये पूरी एक नाल वाले घर की वाइब आपको यहाँ जो देखने को मिलेगी। इसके आप अब ये कंसोल है, कंसोल के ऊपर आप कोई भी किसी किस्म का भी मिरर चाहें इसमें आप सेट कर सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना आपको इस्तेमाल करना है उस हिसाब से। ठीक है, कर्टन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ये बेड की बैक वॉल आपको नज़र आ रही है। आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर पसंद आ रही है, कोई भी चीज़ इजीली नज़र आ रही है, तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, तो उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हर चीज़ को प्रॉपर सेटल किया गया है। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइट्स की ज़रूरत थी और उन्हीं को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, इस तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी एक खूबसूरत कबर्ड्स। ठीक है, आप इसका भी टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कहीं बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, हैंडल इसके साथ आपको नज़र आ रहे हैं जो कि अलुमिनियम के हैंडल जो हम इस्तेमाल किए गए हैं, बिल्कुल मैट ब्लैक थीम। इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी जो है वो ड्रेसिंग सेटअप की, तो यहाँ पर आपको ड्रेसिंग मिल रही है। अच्छा, इसमें ग्लास चेक करें, क्योंकि ग्लास होता है बेसिकली देखने के लिए, दिखाने के लिए तो होता कोई नहीं है, इसलिए ग्लास का जो है उसका साइज़ हमेशा पूरा रखा करें ताकि वो आपको प्रॉपर जो है अपने आप को जो है वो ईज़िली आप उसको जो है वो देख सकें, अपनी ड्रेसिंग को, अपने फेस को। ठीक है, अब हम आ चुके हैं सिमिलर जैसे नीचे बेडरूम था उसी के अकॉर्डिंग छत के ऊपर, तो यहाँ आपको मिल जाएगा इसका एक और एक्स्ट्रा जो है वो वाशरूम, सेम एज इट इज़ शावर कैबिन के साथ आपको इसमें जो है वो शावर सेपरेट मिल रहा है। इजीली जो है आप इसमें मूव हो सकते हैं। स्पेस इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। साथ इसमें कंसील्ड कमोड है और कमोड के साथ ही आपको मिल जाएगी इसकी वैनिटी सेटअप। वैनिटी हमेशा जो है वो आप जब भी आपने बनानी है तो अपने डोर के बिल्कुल सामने वैनिटी, साथ कमोड, और उसके एंड के ऊपर शावर हमेशा जो है वो आपने एंड पे रखना है, क्योंकि वो शावर जो है वो समटाइम इस्तेमाल होता है। जो चीज़ें जिस हिसाब से यूज़ होती हैं आप उनको उस हिसाब से जो है वो सेटल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे फेवरेट बेडरूम की जानिब, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी सिस्टर के लिए जो है उसको तैयार किया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत हैं। स्पेशली इस बेडरूम को जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ डिज़ाइन किया गया है। पिंक थीम जो है आपको इसमें नज़र आ रहा है। बेड का थीम चेक कर सकते हैं, बैक वॉल का थीम चेक कर सकते हैं, लाइट का थीम चेक कर सकते हैं, साथ ही इसके जो है वो कर्टन का थीम चेक कर सकते हैं। और इस तरफ आ जाएगी जनाब इसकी ड्रेसिंग सेटअप, साथ ही आपको इस खूबसूरत जो है वो कंसोल मिल जाएगा। छोटी एडिशनल चीज़ें जो है आप इनको यहाँ पर रख के जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ आएंगे तो साथ दोनों साइडों के ऊपर आपको जो है वो साइड टेबल्स मिल रहे हैं। साइड टेबल के ऊपर खूबसूरत लाइट्स हैं। अच्छा, इस वाशरूम में सबसे ज़्यादा जो है इस वाशरूम की जो तरतीब आपको नज़र आ रही है, जो कि डिवाइडेशन बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल एंड के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर क्या है जी, आपको शावर कैबिन बिल्कुल एंड के ऊपर दिया गया। जब भी आपने वाशरूम बनाना है तो इस अकॉर्डिंग बनाएं ताकि आप उसको इजीली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज़ की अगर बात करें तो 4 फुट की टाइल और साथ ही तकरीबन 5.5 फुट इसकी चौड़ाई बन रही है। और अगर लेंथ की बात करें तो तकरीबन 1 2 3 4 5, ठीक है, तकरीबन 11 फुट इसकी जो है वो लंबाई बन रही है, यानी कि 5.5 पे 11 का ये वाशरूम है। साथ इसमें आ जाएगा जनाब इसका कंसील्ड कमोड, और इस तरफ आपको मिल जाएगी इसकी वैनिटी। 2x4 की इस वाशरूम में जो है वो टाइल इस्तेमाल की गई है। ऊपर सीलिंग लाइट चेक कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो कर लें ताकि इस तरह के बेशुमार वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। अब हम आपको लेके चलते हैं टेरेस की जानिब, आए मेरे साथ। टेरेस जो है वो भी आपके घर का एक बाहर बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जब भी आपने फ्रेश एयर का जो है वो मज़ा लेना है तो आपको टेरेस के ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आए मेरे साथ। एक तो ये सेफ्टी के लिए हमारा ये सेपरेट डोर है, क्योंकि हम इसको आउटडोर नहीं इस्तेमाल कर सकते। बाहर हमारा जो है वो स्टील डोर इस्तेमाल किया गया है ताकि बारिश वगैरह कोई भी चीज़ हो तो वो सिर्फ इसी के ऊपर, कोई लकड़ी जो है वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरफ आ जाए। अब जब हम जैसे ही इस घर के जो है वो टेरेस के ऊपर आएंगे तो टेरेस का जो है वो आप वाइब चेक कर सकते हैं। अगर फैमिली अकॉर्डिंग यहाँ पर फैमिली आपकी बैठी है तो इजीली आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। एक तो प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा और यहाँ पर बैठ के आप कॉफ़ी वगैरह टी वगैरह जो है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ से बैठ के बाहर से अगर कोई भी बंदा बैठा तो बाहर से मैं इजीली नज़र नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें भी टोटल टाइल वर्क आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर सामने जो है वो मिरर वर्क नज़र आ रहा है, यानी कि अंदर से आप बाहर देख सकते हैं, बाहर से अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं है। ऊपर से फ्रेश एयर है। और ये जो है इसमें जनाब ये जिसमें जो है वो लोहे का काम जो है वो नज़र आ रहा है। अगर हम इस डोर को जो है वो यहाँ से क्लोज़ करें तो ये आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पर कोई डोर भी था।
ठीक है, ये टेरेस का वर्क है। ठीक है, फ्रंट के ऊपर टोटल जो है वो टाइल वर्क नज़र आ रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक इस करके जो है डिज़ाइन किया गया। अच्छा भाई, सबसे मेन पॉइंट है कि हमने छत के ऊपर कहाँ से जाना है। ठीक है, उसका भी हमारे पास इंतज़ाम है, आप टेंशन ना लें। ठीक है, ये ऊपर वाले एरिया हॉल का जो है वो सिटिंग एरिया आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो सिटिंग एरिया के साथ यहाँ पर बैक साइड के ऊपर आपको विंडो मिल जाएगी। तो विंडोज़ के साथ ही यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगी जनाब ऊपर वाले पोर्शन में जाने के लिए। तो आए हमारे साथ, यहाँ पर एक तो आपको स्पेस मिल रही है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। कोई स्टोरेज या वॉशिंग मशीन वगैरह फिट करनी है तो आप यहाँ वो भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ईजी और कंफर्टेबल जो है यहाँ पर आपको स्टेयर जो है वो मिल जाएगी। अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो भी आसानी से जो है वो छत के ऊपर जा सकते हैं। अक्सर वो जो गोल सीढ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। ठीक है, छत के ऊपर जो है वो आपको मिल रहा है जनाब इसका सोलर सेटअप। ठीक है, ये जो है वो लगा दी गई। अगर इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सोलर वगैरह के लिए, आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। छत के ऊपर प्रॉपर जो है वो मार्बल लगाया गया है ताकि छत जो है बारिश में या बैठने में कहीं भी किस्म की जो सिल है, नमी वगैरह, वो आपको नीचे डिस्टर्ब नहीं करेगी। इस घर की वीडियो जो है आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। फर्दर कोई भी किसी किस्म का सवाल क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने टीमों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।